वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ में आई कैप की आटम 2020 की अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इसमें दो पार्ट्स हैं, पहले पार्ट को डिस्कस करते हैं। पहले, सरिया ट्रेडर्स एग्री टू सप्लाई बिल्डिंग मटेरियल्स टू खाजा कॉन्ट्रैक्टर्स ऑन 10 September 2020 फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ चैरिटेबल हॉस्पिटल इन डिस्ट्रिक्ट मलीर। हाउएवर ऑन ड्यू डेट एसटी फेल्ड टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन, यानी टाइम पर उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। Under the provisions of Contract Act 1872 explain the rights available to KC, Khaja contractor, under the above situation. Assume time was the essence of contract. Date specific define भी की हुई थी और time जो है वो essence of contract है। तो सेक्शन 55 इसको डील करता है। तो राइट्स जो अवेलेबल होंगे खाजा कॉन्ट्रैक्टर को, वो तीन बेसिकली राइट्स होंगे, या उसको बेसिकली हम एक इन जनरल ये कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो जाएगा उनके ऑप्शन पे। उसके बाद वो चाहें तो कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट, वो इंसिस्ट कर सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाए, यानी उन्हें बिल्डिंग मटेरियल डिलीवर किया जाए। इस सिचुएशन में अगर वो कंपनसेशन क्लेम करना चाहते हैं तो उनको पहले नोटिस देना होगा। जब वो डिलेड परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर रहे होंगे तो एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस के टाइम पर नोटिस देना होगा सरिया ट्रेडर्स को कि वो डिले की वजह से जो लॉस हो रहा है उसकी कंपनसेशन क्लेम करेंगे। और दूसरा ऑप्शन उनके पास ये है कि वो परफॉर्मेंस जब डिले हो जाए तो उसको एक्सेप्ट ना करें, और फिर कॉन्ट्रैक्ट के ना परफॉर्म होने की वजह से, नॉन फुलफिलमेंट की वजह से जो उन्हें नुकसान हुआ है उसकी कंपनसेशन यानी डैमेजेस क्लेम कर लें। तो ये 3 पॉइंट्स हम लिखेंगे फॉर दीज 3 मार्क्स। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सेकंड पार्ट ये है कि व्हाट वुड बी योर आंसर इन बी अबव, क्योंकि ये बेसिकली जहां से हमने क्वेश्चन दिया वहां पर इट वाज पार्ट बी एंड दिस वाज पार्ट सी। इफ केसी हैड टू प्रोक्योर बिल्डिंग मटेरियल फ्रॉम अनदर सप्लायर एट अ प्राइस हायर देन द प्राइस एग्रीड विद एसटी, तो ज्यादा रेट पर ज्यादा पैसे देकर उन्हें मटेरियल एक्वायर करना पड़ गया, उनके लिए जरूरी था मटेरियल उस टाइम पर। And also had to pay a penalty of 50,000 की एक्स्ट्रा पेनल्टी भी पे करनी पड़ी टू द ऑनर ऑफ द हॉस्पिटल फॉर कंस्ट्रक्शन डिले। तो कंस्ट्रक्शन में डिले की वजह से उनको एक तो मटेरियल महंगा खरीदना पड़ा, दूसरी बात ये कि जो डिले आ गया फिर भी उसकी वजह से 50,000 की एक पेनल्टी भी पे करनी पड़ी। तो ये तो डैमेजेस से रिलेटेड है कि वो क्या डैमेजेस या कंपनसेशन क्लेम कर सकेंगे। जो उन्हें हायर रेट पर मटेरियल खरीदना पड़ा वो हमेशा ही रिकवर कर सकते हैं, वो तो ऑर्डिनरी डैमेजेस हैं, क्योंकि जो नेचुरली अराइज हो रहे होते हैं वो क्लेम किए जा सकते हैं। सो एसटी इज लाइबल टू पे बाय वे ऑफ कंपनसेशन डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड प्राइस जो उन्हें पे करनी पड़ी, जो कि हायर प्राइस से तो जो डिफरेंशियल होगा उतने के डैमेजेस तो एसटी को पे करने पड़ेंगे और केसी क्लेम कर सकता है। ये तो ऑर्डिनरी डैमेजेस हैं, ये तो इस सिचुएशन में उन्हें मिल ही जाएंगे हर सूरत। जहां तक बात है 50,000 की पेनल्टी की, तो इन पर हमारा स्पेशल डैमेजेस वाला रूल अप्लाई होगा, यानी अगर ये पार्टीज की नॉलेज में था, उनकी कंटेम्पलेशन में था कि अगर डिले हुआ तो ये पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, तो फिर तो ये क्लेम की जा सकती है, अदरवाइज इसकी लायबिलिटी नहीं होगी। सो इट ऑल डिपेंड्स कि क्या सरिया ट्रेडर्स की नॉलेज में ये बात थी। If Saria trader was aware about the penalty which KC had to pay to the third party due to delay in construction at the time of contract, ST would also be liable to compensate the amount of rupees 50,000 to KC, but ये सारा डिपेंड कर रहा होगा इस if पर कि अगर if ST was aware, ST had knowledge of it, अगर knowledge नहीं थी तो फिर उनको पे नहीं करने होंगे ये 50,000, फिर उनको सिर्फ जो डिफरेंशियल ऑफ प्राइस है वो ऑर्डिनरी डैमेजेस वाली अमाउंट पे करनी होगी। सो ये बेसिकली पार्ट ए जो है ये हमारा रिलेट करता है चैप्टर 7 से, और पार्ट जो सेकंड पार्ट है वो रिलेट करता है चैप्टर 9 से। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।